वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं इन्हीं रिसर्च और प्रोग्राम्स जो कि एलियंस के एविडेंस को जानने के लिए स्टार्ट किए गए थे। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। यूनिवर्स में मिले 1100 से भी ज़्यादा एलियन लाइफ के सबूत। इस ब्रह्मांड में छुपे एलियन लाइफ को खोजने के लिए हमारे साइंटिस्ट मिलियंस ऑफ द डॉलर्स फंड डालते हैं अपने रिसर्च पर ताकि वो एलियंस को खोज सके। पर क्या उन्हें इन प्रोजेक्ट्स पर सक्सेस मिलती है कि नहीं? देखो, अगर हम लोग लाइफ कोई भी प्लैनेट में जानना चाहें कि लाइफ है कि नहीं है, उसके लिए हम लोग दो फैक्टर का यूज़ करते हैं। एक तो है बायो सिग्नेचर और दूसरा है टेक्नो सिग्नेचर। मैं अगर बायो सिग्नेचर की बात करूं तो बायो सिग्नेचर क्या होता है? बायो सिग्नेचर का मतलब होता है कोई भी मॉलिक्यूल, एलिमेंट या फिर आइसोटोप का रेशियो जो कि एक्ट करता है एज द एविडेंस ऑफ द लाइफ ऑन दैट स्पेसिफिक प्लैनेट। अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई भी प्लैनेट पर एवरेज से ज़्यादा कंपाउंड्स लाइफ फॉर्म करते हैं थ्रू मेटाबॉलिक प्रोसेस, तो वो प्लैनेट रिलायबली या फिर कंपैरेटिवली उस पर पास्ट या फिर इन द फ्यूचर या फिर प्रेजेंट में लाइफ एग्जिस्ट करती होगी। और ये कंपाउंड्स कैसे होंगे? फॉर एग्जांपल कंपाउंड का ले लेते हैं CO2 या फिर मीथेन, ये सारे होंगे। अगर बात करूँ मैं टेक्नो सिग्नेचर की, तो टेक्नो सिग्नेचर वेव्स जो हाईली एनर्जीफाइड होते हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा एनर्जी होते हैं, जिसमें जो कि आर्टिफिशियली क्रिएटेड होते हैं कोई भी स्पेसिफिक स्पीसीज़ के द्वारा, लाइक रेडियो सिग्नल्स और या फिर जो सैटेलाइट्स जो कम्युनिकेशन करते हैं थ्रू रेडियो सिग्नल्स और कोई डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस। तो ये सारे हो गए टेक्नो सिग्नेचर में। अब देखो, जो बायो सिग्नेचर है ये रिलायबल नहीं है, क्योंकि हम लोग का जो ब्रह्मांड है बहुत ही ज़्यादा अनंत है और यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरह के मीथेन या फिर CO2 गैसेस ऐसे भी बन जाते हैं, इसलिए इसे हम लोग रिलायबल नहीं समझते हैं। बट टेक्नो सिग्नेचर इज़ द मेजर फैक्टर फॉर आइडेंटिफाइंग एनी लाइफ स्पीसीज। 2016 में एक प्रोग्राम या फिर एक रिसर्च लॉन्च हुई थी दैट इज़ ब्रेकथ्रू लिसन, जो कि $1 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया गया था। जिसमें ये रिसर्च क्या थी? बेसिकली ये रिसर्च यूज़ करती थी रेडियो टेलीस्कोप्स और रेडियो सिग्नल्स के लिए, ताकि हम लोग टेक्नो सिग्नेचर्स या फिर कोई स्पीसीज़ को आइडेंटिफाई कर सके। और रेडियो टेलीस्कोप कैसे? जैसे कि USA में है ग्रीन बैंक टेलीस्कोप या फिर ऑस्ट्रेलिया में पार्क्स टेलीस्कोप है। ऐसे बड़े बड़े टेलीस्कोप्स का यूज़ करती थी ताकि टेक्नो सिग्नेचर स्पीसीज़ को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते। ये जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, ये आज तक का सबसे बड़ा और सबसे कह सकते हैं बहुत एनर्जीफाइड और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम था, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े टेलीस्कोप्स और रेडियो वेव्स का यूज़ किया जाता था। ये जो टेलीस्कोप थे ये अपने मैक्सिमम रेंज पर 10,000 गेटाबाइट्स और गेटावॉट्स के वेव्स को डिटेक्ट करते थे। समय बाद जो ये प्रोजेक्ट था, उसके कुछ समय बाद क्या हुआ कि इन्होंने एक फाइल जो या फिर डॉक्यूमेंट जो कह सकते हैं वो पब्लिश की, जिसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को उन्होंने डिटेक्ट किया था। और ये फ्रीक्वेंसीज लगभग 60,34,313 फ्रीक्वेंसीज को डिटेक्ट किया गया था। और इसमें कुछ रेडियो टेलीस्कोप्स के द्वारा डिटेक्ट किए गए थे। और इन्होंने सोचा कि या तो साइंटिस्ट को लग रहा था कि ये रेडियो सिग्नल्स हो सकते हैं या फिर टेक्नो सिग्नेचर के कुछ सिग्नल्स हो सकते हैं। जब इन सिग्नल्स को फिल्टर आउट किया गया तो लगभग 15-19 जो थे वो ही सिर्फ टेक्नो सिग्नेचर सिग्नल्स को शो कर रहे थे। लेकिन साइंटिस्ट की खुशी गम में बदल गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन सिग्नल्स को और अच्छे से पढ़ा गया तो पता चला कि कुछ सिग्नल्स तो नॉर्मल फ्लो की वजह से बने थे और कुछ रेडियो सिग्नल्स
रेडियो इंटरफेरेंस जो हम लोग के टेलीस्कोप, जो अर्थ के अराउंड जो टेलीस्कोप घूमते हैं, उनके रेडियो इंटरफेरेंस की वजह से बने थे। अब ये एक बड़ा सा कह सकते हैं, क्योंकि हमें तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन ये एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी करता है साइंटिस्ट के लिए भी, कि हमारे अर्थ पर अलग अलग तरह के मिलियंस ऑफ द कह सकते हैं थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट्स आ गए हैं, और जिनकी वजह से अलग अलग रेडियो सिग्नल्स आते हैं, और वो कुछ रिफ्लेक्ट होकर चले भी जाते हैं, जिसके कारण अगर हमें कुछ पता भी चलता है तो उसे फ़िल्टर आउट हो जाता है। कुछ रेडियो सिग्नल्स हमें अगर पता भी चले कि हाँ, कि वो एलियंस के हैं, वो भी फ़िल्टर आउट हो जाते हैं, जिसके कारण हमें कुछ पता नहीं चलता है। ठीक है? तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।